हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधव। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सभी लोग? चलो अच्छी बात है। चलो हम अब ये क्लास 9 का टॉपिक है। हमने 9th में करीब 3-4 वीडियो बना चुके हैं फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, नंबर सिस्टम का। ये नंबर सिस्टम का ये नेक्स्ट टॉपिक है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है क्योंकि अभी आगे हमें रूट की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर सेट करना है। रूट की वैल्यूज़ के बाद कुछ डेसिमल की वैल्यूज़ को सेट करना है। डेसिमल की वैल्यूज़ के बाद अंडर रूट के अंदर डेसिमल वैल्यू को भी हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो ये बेसिक्स ही आपने 8th में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिलाने के लिए एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो, इसको जानने से पहले, इसको डिनोट करने से पहले हम क्या करें, या देखते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जरा देख लो क्या होता है। फ्रैक्शन की बात इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि रेशनल नंबर फ्रैक्शन में होता है और इसी फ्रैक्शन को ही आपको नंबर लाइन पर शो करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा मिक्स है। मिक्स को कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को हम अगेन जो क्या करेंगे, इन दोनों से रिलेटेड है ये। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं यहां पर, इसकी बात यहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि एक रेशनल नंबर को हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन के लिए फ्रैक्शन में नंबर्स होना जरूरी है। रेशनल नंबर फ्रैक्शन में होता है, तो इसलिए यहाँ पे बात फ्रैक्शन की हो रही है क्योंकि इसी फ्रैक्शन को ही देख करके हम कि किस टाइप का फ्रैक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो कैसे, देखो, फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी नंबर को कैसे देख के समझ पाओगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है अथवा नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर न्यूमरेटर, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, लेस देन, न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर। मीन्स मान लो कोई नंबर लिखता हूं मैं 4 डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहां पे देखो यार, न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 6 है, तो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से छोटा है, मीन्स कि ये जो फ्रैक्शन है कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। सेकेंड थिंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर, या इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा 8/4, ठीक है, या 8/7, तो देखो न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। या तो आप लिख सकते हो 4/4, मैंने बोला ना दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। अगर इक्वल है तो भी प्रॉपर है, इक्वल नहीं है तो भी इम्प्रॉपर है। ओके, तो एक चीज याद रखना है कि फ्रैक्शन को देखते ही समझ जाओ कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नाउ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर के फॉर्म में लिखते बताया था मैंने, जैसे मैंने लिखा 2 होल 1/3, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना तो कैसे करते हैं हम, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई और इधर प्लस। जैसे 3 2 जा 6 और 1 7, तो 7/3 जो नीचे की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, माइनस में अगर नंबर हो कोई, ठीक है, यही नंबर मान लो माइनस में हो, यहां पर लिख देता हूं मैं। तो यहां पर दूसरा मिक्स फ्रैक्शन है -2 1/3। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 3 2 जा 6 -6 और +1 कर दिया, और यहाँ पे इसको 6 से 1 को माइनस करके लिख देते -5 या 5, कुछ भी ऐसा। ठीक है, जबकि हमें ऐसा नहीं लिखना है। ठीक, हम सीधे क्या करते हैं, 3 2 जा 6, ये माइनस साइन छोड़ दो, माइनस जहाँ है वो वहीं पर रहने दो उसको। 3 2 जा 6 +1 मीन्स 7 डिवाइड बाई 3, और ये माइनस है तो आगे यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका हुआ मिक्स फ्रैक्शन। अब आ जाओ जरा, हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर हमारा जो भी नंबर हमें नंबर लाइन पे शो करने के लिए दिया हुआ है, अगर वो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, लेस देन है,
इधर कर लो साइन, गलत साइन हो गया। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, लेस देन हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी ऐसा होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो नंबर लाइन पर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। कहां पर लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। मैं इसे इरेज कर देता हूं, यहां पर बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये अभी देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो n इज लेस देन d, और हमेशा कहां पर लाई करेगा, ये 0 to 1, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो नंबर लाइन जरा ड्रॉ कर लो, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। ध्यान से इनको देखना, हम जो है 1/2 और -1/2 ये रेशनल नंबर है, इन दोनों नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो करने जा रहे हैं। तो देखो जरा कैसे होगा ये। हमने जो है यहाँ पर बिल्कुल एक मिड पॉइंट पर एक नंबर ले लिया, 0 मान लिया इसको हम, ठीक है, हमने 0 मान लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक यूनिट का डिस्टेंस लेंगे हम। मान लो कि इतना 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा डिस्टेंस ले लूँ और, ठीक। मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सेम एज इट इज हमें पता है कि जब राइट साइड में हम बढ़ते हैं नंबर लाइन पे तो नंबर इंक्रीज करता है, एंड जब लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो नंबर डिक्रीज करता है। अब इधर से क्या हो जाएगा, 1 1 यूनिट, इधर भी -1 -2, ऐसे ही आगे भी बढ़ता जाएगा, -3 -4 -5, इधर भी 1 2 3 पर पॉजिटिव नंबर में, ठीक है। अब देखो जरा करना क्या है, 1/2, मैंने बोला कि 1/2 नंबर है। अगर न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से छोटा है, जाहिर सी बात छोटा है, तो हमें कुछ सोचना है नहीं, हमें तुरंत समझ आना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव की तरफ लाई करेगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव की तरफ लाई करेगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है। अब देखो इससे तो हमें ये समझ में आ गया, अब कहाँ पर लाई करेगा, क्या करना है हमें, तो देखो कैसे समझ में आएगा। न्यूमरेटर से तो एक चीज़ पता चल गया कि कहाँ पे लाई करेगा, डिनोमिनेटर इसका ये बताएगा कि ये नंबर को 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है जितना भी, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में करने मतलब कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है और हमें पता है कि 1/2 सबसे पहले 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा नहीं पता अभी, लेकिन हमें इतना पता है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच हमें इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करोगे, एक पार्ट हो गया ये दूसरा पार्ट हो गया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ना। 2 इक्वल पार्ट में मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दो कहीं पर, कोई बोले 3 इक्वल पार्ट में तो 2 लाइन ड्रॉ कर दो, कोई बोले 4 इक्वल पार्ट में तो उनके बीच में 3 लाइन ड्रॉ कर दो। मतलब जितने इक्वल पार्ट है बोला जाए उससे एक कम लाइन बराबर दूरी पर क्या करो, ड्रॉ कर लो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब तुम्हें 1/2 शो करना है, ठीक है। तो ये तुम्हें 1 दिख ही रहा है, ऊपर की तरफ 1 रखना है और नीचे तुम्हें 2 रखना है। तो देखो कैसे करते हैं हम, जैसे यहाँ पर ये 0 है, ठीक। 0 के बाद जब आगे बढ़ोगे अगला नंबर क्या आ जाएगा 1, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2, सीधे यही हो गया 1/2। अगर मान लो कुछ और होता है इस तरीके से, कोई अदर नंबर अभी हम उसको भी लेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि उसको कैसे डिवाइड करेंगे। दोनों को आपस में थोड़ा कंपेयर करेंगे अभी, ठीक है। अब सेम ऐसे देखो -1/2, -1 इसका मतलब अगेन 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में कहाँ पर होगा हमें नहीं पता, तो हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे कि 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 0 से 1 के बीच को हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब हमें देखना है कि इधर -1/2 कहाँ पर आएगा, तो जाहिर सी बात है 0 से 1 के बीच में हाफ क्या होता है, बिल्कुल मिड में होगा। तो 0 से 1 ये 0 वाला लाइन है, फिर ये 1 है, ये 2 होगा, ठीक है। तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना। अब देखो जरा, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा वो। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसी का, ठीक है, ताकि इसको अच्छे से आप समझ जाओ। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, पहले हमने नंबर लिया था 1/2 -1/2,
अब नया नंबर हमने लिया 3/4 माइनस 3/4। सेम देखो 3/4, 3 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है, 3 जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब यही ऑप्शन अप्लाई होगा। मतलब कि सब शुरुआत में हम ये समझ गए कि 3/4 जो है वो 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। कहाँ पर लाई करेगा, तो आओ देखते हैं कहाँ लाई करेगा। इसको देखते रहना। यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हुआ, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। यहाँ पर बार बताया बिल्कुल बीच में एक 0 लिख लो, ठीक है। अब पहले तो ये देखो कि हमें कितने नंबर ड्रॉ करने, 0 से 1 2 3 कहाँ तक। तो हमें पता है कि न्यूमरेटर छोटा है तो 0 से 1 काफ़ी है, 0 से 1, ठीक है। लिखने को 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर भी लिख लो -1 -2, लिखने को क्या दिक्कत है, लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब अब यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो हमें पता है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो एक चीज़ तो पता चल गया। अब हमें फिर मैंने बताया कि कितने पार्ट में 0 से 1 को हम डिवाइड करेंगे। तो देखो मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उतने ही पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ भी देखो जो डिनोमिनेटर में नंबर था उतने ही पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ 2 था, 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पर 4 है तो हम 0 से 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करें हम, 3 लाइन ड्रॉ करें, 3 इक्वल जगह पे। तो 1 2 3 इक्वल पार्ट में हमने लाइनें ड्रॉ की। अब देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब नंबर कहां पर लिखना है, तो ये देखो जरा, नंबर है 3/4, तो काउंटिंग कहां से करोगे, यहां से लेके यहां तक 1 2 3, यही है आपका 3/4, ठीक है। समझ में बात आ रही ना। पहला पार्ट यहां से चले, दिस इज 1, ये 0 था, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3/4, ठीक है। कोई बोले ये कौन सी लाइन होगी, इसको बोल दो 4/4। देखो 4/4 1 आ गया ऑलरेडी। ये क्या होगा, तो 3 से पहले क्या हो गया 2/4, ये क्या होगा 1/4, ये क्या होगा 0/4। मतलब कि इस तरीके से होगा। सेम यही काम नेगेटिव की तरफ करना है, तो नेगेटिव की तरफ आके देखो जरा, फिर से वही -3/4, 3 जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। माइनस साइन देखते ही समझ गया कि माइनस साइड में जाना है हमें, ठीक है। यहां लाई करेगा। 4 क्या शो कर रहा है कि हमें 0 से 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितनी लाइनें दोनों के बीच में ड्रॉ करोगे, 3 लाइन ड्रॉ करोगे, बिल्कुल बराबर दूरी पर, 1 2 3, देखो 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे ही 3 लाइन ड्रॉ हुआ ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमें -3 लिखना है, तो -3 कैसे करोगे, ये 0 -1 -2 -3, ये तीसरी जो लाइन में ड्रॉ की है वही क्या है -3, और डिवाइड बाई क्या लिखना है 4, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत हमसे पूछना। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर के आते हैं और देखते हैं कि उसको हम नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। ओके, जहां पर हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, सॉरी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। ओके, तो आइए जरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी जरा देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो इम्प्रॉपर के बारे में मैंने बताया था कि जहां पर हमारा न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल भी हो सकता है। तो इक्वल को भी छोड़िए, हम ग्रेटर देन का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 7/4 एंड -7/4, यहाँ 2 नंबर्स हैं, दोनों रेशनल नंबर है, दोनों को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस नंबर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी हमारा नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। किस में हम कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, मान लो इस नंबर को मैंने डिवाइड किया, 4 से 7 डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 7 से 4 माइनस करोगे 3 हो गया। तो लिखने का तरीका क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन, यही मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे कोई नंबर लिखते हो ना 2 होल 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी फ्रैक्शन वाले नंबर को लिखना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं 1। क्वोशिएंट के बाद हमारा जो रिमाइंडर होता है और उसके डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, डिवाइजर हमारा, ठीक है। जैसे
क्वेश्चन हो गया हमारा 1, हमारा रिमाइंडर क्या है 3, तो 1 होल 3 डिवाइड बाई हमारा डिवाइजर क्या है 4। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर, ठीक है। इतना करने के बाद तब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक फ्रैक्शन आ गया 1 होल 3/4, ठीक है। अब इसी नंबर को देखते हैं हम, ठीक, इसी नंबर को देख करके हम नंबर लाइन पे इसको हम शो करेंगे। तो पहले एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है, मान लो यहाँ मिड पॉइंट में 0 ले लिया हमने। अब देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 0 से 1 के बीच में है कि 1 से 2 के बीच में है। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम नंबर किसके बीच में कैसे पता करेंगे, तो हम ये होल वाली वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो वहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो उसके जस्ट 1 से लेकर नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में लाई करेगा। जैसे लिखा 1 तो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। मान लो लिखा होता है 2 होल 3/4, ठीक है, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। मान लो लिखा हो 4 होल 9/6, ये 4 है तो ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। समझ बात आ गई ना। हमें बस ये नंबर देखना है इधर का, ये क्या लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट एक अगले नंबर के बीच में इसको हम लाई करेंगे। तो ये तो पता चल गया। पहले वाले में क्या था 0 से 1 के बीच में लाई करता था, अगर क्या था न्यूमरेटर हमारा छोटा था डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 1। अब हमें पता है 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो इसको और नंबर को बढ़ा लेते हैं 1 से 2, 2 से 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ भी वैसे ही कर लो -1 -2, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे 1 होल 3/4 है, इसका मतलब ये 1 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। 1 से 2 के बीच में आ जाओ, ये तो हमें पता चल गया कि इसी के बीच में हमें लाई करना है। अब दूसरा थिंग क्या था कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसको, ठीक है। वहाँ भी डिवाइड करते थे, तो वहाँ डिवाइड कैसे देखते थे हम, वहाँ डिवाइड देखते थे कि डिनोमिनेटर में क्या नंबर लिखा हुआ है। सेम यहाँ भी वही देखेंगे, ये तो होल का काम हो गया। यहाँ आप देखो कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 4, इसका मतलब कि 1 और 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे इसको। 4 इक्वल पार्ट का मतलब 3 लाइनें ड्रॉ करो, इसके बीच में मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। नाउ अब हमें 3/4 को हमें देखना है कि कहाँ पर होगा। सेम उसी तरीके से चले जाओ कि 3/4 1 से आगे आओ, ये नंबर ऑफ पार्ट्स अवे फ्रॉम 1, नंबर की जो काउंटिंग हम करेंगे वो 1 के बाद से करेंगे। कहाँ से करोगे, यहाँ से करो। ये तो 1 का हो गया, ये इसको हम क्या इसके आगे से काउंट करेंगे, हम इसको 0 मानेंगे काउंटिंग जब शुरू करोगे। इस 1 2 3, तो ये जो नंबर है यही है 3/4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हम 3/4 नहीं उठा के रख देंगे, हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखोगे, हमें शो क्या करना था 7/4, तो यहाँ पर लिखोगे 7/4, तो ये नंबर यहाँ पर शो हो गया 7/4। एज इट इज माइनस तरफ जाओगे, फिर वही नंबर -7/4, हमें पता है कि वो -1 से 2 के बीच में लाई करेगा। फिर यहाँ पे नीचे 4 है, तो इसको भी हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 बार लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ पर माइनस पहला जो लाइन है इसको 0 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ये -3 मान लो, इसको ये -2, ये -1। अब यही जो नंबर होगा -3/4 हमें जो शो करना है -3/4, ठीक है। यहाँ पे साइनस लगा लेना, माइनस के लिए माइनस लगा लो क्योंकि हमें माइनस का करना है अब। तो 7/4, तो यहाँ पर -7/4 इस पॉइंट पर शो हो जाएगा, -7/4, ठीक है। ये आपका जो है एक मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। अगर मिक्स फ्रैक्शन ना भी दिया हो, इम्प्रॉपर हो, तो उसको मिक्स में कन्वर्ट करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब जैसे देखो 7/4 अगर यहाँ पर है तो 8/4 यहाँ पर होगा। 8/4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। -7/4 यहाँ पर है तो -8/4 यहाँ पर होगा, कट करोगे -2 आ जाएगा। इसके पहले क्या नंबर होगा यहाँ पर, इसके पहले क्या नंबर होगा, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं, ओके। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी 2 रेशनल नंबर आपको गिवन होगा, उसके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।